खबरें अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। किसानों ने दिल्ली कूच कर दिया है। किसानों ने अपनी बात जब सरकार से कर की थी तो बात नहीं बनी और अब दिल्ली कूच की तरफ किसान आगे बढ़ रहे हैं। पंजाब से किसानों का मार्च शुरू हो चुका है। सीधी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें आपको दिखाते हैं इस वक्त। और अब किसानों की तरफ से बड़े ऐलान के साथ यह कह दिया गया है कि रास्ते के हर पत्थर को उठाकर, हटाकर, कांटों के ऊपर चलकर हम दिल्ली पहुंचेंगे। ये सीधी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें हमारे साथ आप देख रहे हैं। जितेंद्र चौधरी इस वक्त मेरे सहयोगी मौजूद हैं ग्राउंड पर। जितेंद्र, क्या तस्वीरें नजर आ रही हैं? देखिए, बिल्कुल सरवंत सिंह पंधेर इस वक्त इस कि जो ये पूरा जो जत्था है वो अब शंभू बॉर्डर की ओर निकल चुका है। सरवंत सिंह पंधेर ने हरियाणा के किसानों से अभी अपील की है खबरें अभी तक के माध्यम से, और कि हरियाणा के जो किसान हैं वो अगर आगे आते हैं, वो अगर साथ देते हैं तो इस लड़ाई को जीतना इतना मुश्किल नहीं है। हरियाणा से वो अपील करते हुए नजर आए हैं। और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि इससे पहले सरकार से जो बातचीत की गई थी उस बातचीत के अंदर कोई मसला हल नहीं बताया कि इससे पहले सरकार से जो बातचीत की गई थी उस बातचीत के अंदर कोई मसला हल नहीं हुआ है। सरकार पुरानी ही बातें करती हुई नजर आई है। करीब 2 साल का वक्त सरकार को दिया गया और 40 से 45 दिन जो है पहले आंदोलन की कॉल दी गई थी, लेकिन सरकार मसले को टालना चाहती है और इसीलिए उनकी मजबूरी है कि उन्हें ये कूच करना पड़ रहा है। इस कूच को लेकर के जहां प्रशासन की पूरी तैयारियां थी, उसकी पहली तस्वीरों के साथ हम उसकी पूरी लाइव जो तस्वीरें हैं, पूरी मूवमेंट जो हैं वो अपने चैनल के माध्यम से अपने तमाम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें सरवंत सिंह पंधेर इसी गाड़ी पर मौजूद हैं। आप ऊपर तस्वीरें देख सकते हैं। कैमरामैन ललित से मैं आग्रह करूंगा कि जो तस्वीरें हैं वो दिखाने का काम करें। और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त खबरें अभी तक के माध्यम से तमाम जो दर्शक हैं वो देख सकते हैं। और हरियाणा के किसानों से खासतौर से अपील करते हुए नजर आए हैं सरवंत सिंह पंधेर। और जो पीछे जो पूरी जत्थेबंदियां हैं, अगर ललित अगर दिखा सकें आप, क्योंकि हम पूरा जो ट्रैकिंग का ये मूवमेंट है वो दिखाने का काम नासिर इस वक्त कर रहे हैं। तस्वीरें जो हैं वो हम देख सकते हैं यहाँ से कि जो ट्रैक्टर्स हैं उनका पूरा जो जत्था है, एक बड़ा जत्था जो है वो यहाँ से निकल चुका है। बड़ी तादाद में जो ट्रैक्टर्स यहाँ पर पहुंचे थे उनका जत्था इस वक्त देखा जा सकता है और इसकी जो लाइव मूवमेंट है वो हम दिखाने का काम इस वक्त यहाँ पर कर रहे हैं। सरवंत सिंह पंधेर लगातार नासिर इस वक्त जो अनाउंसमेंट्स हैं वो यहाँ पर कर रहे हैं। डिसिप्लिन में रहने की, पीसफुल रहने की अनाउंसमेंट जो है वो लगातार कही जा रही है। और साथ ही बैरिकेड जो लगाए गए हैं उस पर एक सरकार पर, प्रशासन पर ठीकरा फोड़ते हुए किसान नजर आए हैं। उनका ये कहना है कि सरकार की तरफ से जो रास्ते हैं उन्हें बंद करने का काम किया गया है, आम लोगों को परेशान करने का काम किया गया है। हालांकि नासिर अब से कुछ ही देर बाद उम्मीद ये है कि हाईकोर्ट से भी इसको लेकर के कोई निर्णय जो है वो सामने देखने के लिए मिल सकता है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के अंदर इसको लेकर के PIL कल दर्ज की गई थी और ये कहा गया था कि जो रास्ते रोके गए हैं, जो इंटरनेट बंद किया गया है, वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं है, उसे चुनौती देने का काम यहाँ पर किया गया था। आज अब से कुछ ही देर बाद इसको लेकर के जो सुनवाई है वो उम्मीद है कि हाईकोर्ट में होगी। हालांकि बार एसोसिएशन की तरफ से इसी PIL को लेकर के एक पत्र एक्टिंग CJ पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट को लिखा गया है कि इस एवज अगर वकील नहीं पहुंचते हैं तो कोई एडवर्स ऑर्डर जो है वो पास ना किया जाए, क्योंकि रोड ब्लॉक की वजह से कई मामलों के अंदर ये देखने के लिए मिल रहा है पिछले दिनों से कि जो वकील है वो नहीं पहुंच पा रहे हैं। ये इस वक्त आप सीधी तस्वीरें यहाँ पर देख सकते हैं। ये पूरी ट्रैकिंग की तस्वीरें जो है हम दिखाने का काम अपने तमाम दर्शकों को कर रहे हैं, जहाँ पर किसानों की जो जत्थेबंदियां हैं, किसानों के जो झंडों के साथ यहाँ पर जो जत्थेबंदियां चलती हुई नजर आ रही हैं। और अब आगे ये देखना होगा कि किसी तरीके का क्या कोई टकराव होता है, क्योंकि बैरिकेड तोड़ने पर साफ तौर से ये कहा गया है कि अगर बैरिकेड तोड़ने का कोई फैसला होगा तो वो ऑन द स्पॉट लिया जाएगा, यानी अभी कोई फैसला इसको लेकर के नहीं है। साथ ही साथ ये जरूर कहा गया है कि जो प्रोटेस्ट है वो पूरे तौर पर पीसफुल रहेगा। नासिर, यहाँ पर हम बता दें कि जो किसान मजदूर संघर्ष कमेटी है, सिंघू बॉर्डर पर जो सबसे आगे जो किसान जत्थेबंदी बैठी हुई थी, ये वही किसान मजदूर संघर्ष कमेटी है जो रिंग रोड पर जब जाने को लेकर के मना किया गया था दिल्ली पुलिस प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से, और एक सहमति जो है एक निश्चित रूट पर बनी थी, लेकिन वहां जब वो बैरिकेड तोड़ करके रिंग रोड पर बढ़ने का जो फैसला किया गया था वो किसान मजदूर संघर्ष कमेटी उसमें सबसे आगे रही थी, पूरी अगुवाई करते हुए नजर आई थी और उसके पीछे जो है
पूरी जो जत्थेबंदियां हैं वो बढ़ते हुए नजर आई थी और सरवन सिंह पंदेर ही उसकी अगुवाई उस वक्त अगर हम कहें तो करते हुए नजर आ रहे थे। अभी भी अगर हम बात करें किसान मजदूर संघर्ष कमेटी, जो सबसे पहला जो पड़ाव जो कि शंभू बॉर्डर है, जहां पर सबसे पहले जो तैयारियां हैं हरियाणा पुलिस प्रशासन की गई थी, खुद डीजीपी शत्रुजीत कपूर की तरफ से उसका मुआयना जो है वो किया गया था। ड्रोन से इससे पहले ही प्रैक्टिस की जा रही थी आंसू गैस के गोले छोड़ने को लेकर के। और अब जब ये तमाम किसान जत्थेबंदियां वहां पर पहुंचेंगी, प्रशासन का क्या एक्शन रहने वाला है, किसान किस तरीके का निर्णय वहां पर लेंगे, सरवन सिंह पंदेर समेत जो किसान आगू नेता हैं उनकी तरफ से जिस प्रकार का भी निर्णय होगा, जिस तरीके का भी डिसीजन दिया जाएगा, उसके मुताबिक ही आगे बढ़ते हुए वो नजर आएंगे। तो ये कहा जा सकता है अब से कुछ ही देर बाद जब तस्वीरें दिखेंगी। चलाते रहो गाड़ी, थोड़ा तेज करो। ठीक है, 2 मिनट बस। अनाउंसमेंट लगातार की जा रही है सरवन सिंह पंदेर की तरफ से, क्योंकि आगे जो गाड़ी है वो सरवन सिंह पंदेर की इस वक्त यहाँ पर चल रही है और पीछे पूरी जो जत्थेबंदियां हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और अब नासिर ये देखना है कि अब से कुछ ही देर बाद क्या तस्वीर रहती है और क्या पहले जैसी ही तस्वीर बनेगी। आप जत्थेबंदियों की तस्वीर कैमरामैन ललित के माध्यम से देख रहे हैं। ये जो पूरी लेन है वो किस तरीके से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और हम देख रहे हैं और हमारे दर्शक देख रहे हैं खबरें अभी तक पर महा कवरेज ग्राउंड जीरो से। इस वक्त दिल्ली की तरफ किसानों का काफिला रवाना हो चुका है और इस काफिले में लाइन में हजारों गाड़ियां मौजूद हैं। इस वक्त किसानों ने दिल्ली की तरफ अपना कूच कर दिया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें खबरें अभी तक पर इस वक्त आप देख रहे हैं और किसानों ने भी पूरे इंतजाम किए हैं दिल्ली के लिए। पुलिस ने भी पूरे इंतजाम किए हैं किसानों को रोकने के लिए। तरह तरह के प्लान्स दोनों तरफ से बनाए गए हैं। किसानों ने बैरिकेड्स को तोड़ने का प्लान भी बनाया है। 50-50 युवाओं की जानकारी ये आई है कि 50-50 युवाओं की टोलियां बनाई जाएंगी। वो अपने अपने तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे, रास्ते साफ करते रहेंगे। और एक प्लान ये भी है कि जहां पर भी किसानों को रोका गया वो वहीं पर बैठ जाएंगे, वहीं पर अपना धरना शुरू कर देंगे, वहीं पर लंगर लगाने शुरू कर देंगे। तो लगातार तस्वीरें आप देख रहे हैं खबरें अभी तक पर। आपको कहीं नहीं जाना है। किसान आंदोलन से जुड़ी हर एक अपडेट, हर एक छोटी बड़ी जानकारी आपको सिर्फ और सिर्फ खबर अभी तक पर मिलेगी। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। मेरे सहयोगी जितेंद्र चौधरी किसानों के काफिले के साथ आपको नजर आएंगे और वहां से सीधी जानकारी दे रहे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आप देखिए, एक बार फिर से वही माहौल जो आज से 2 साल पहले हमने देखा था किसान आंदोलन के दौरान। जी जितेंद्र, ओवर टू यू। देखिए बिल्कुल अभी आप देख सकते हैं, अगर हम दूरी की बात करें तो गूगल मैप पर मैं शंभू बॉर्डर की जो दूरी है वो भी यहाँ पर लगाने का काम जो है वो हमारी तरफ से किया जाएगा ताकि ये देखी जा सके कि आखिर कितनी दूरी जो है वो यहाँ से रह गई है जब शंभू बॉर्डर पर तमाम जो किसान है वो पहुँचते हुए नजर आएंगे। अभी अगर हम बात करें तो लगातार ये जो काफिला है वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहा है और पीछे अगर हम बात करें सरवन सिंह पंदेर को भी आप लगातार सुन रहे हैं क्योंकि उनके लाउड स्पीकर की जो गाड़ी है उसी पर हम मौजूद हैं ताकि तमाम अनाउंसमेंट्स हमें भी मिलती रहे, अपने दर्शकों को भी हम इन अनाउंसमेंट्स को नासिर देते रहे और जो पूरी जो जानकारी है अभी धीरे करने का जो मैसेज है सरवन सिंह पंदेर की तरफ से दिया गया है आप देख सकते हैं। और शंभू बॉर्डर को लेकर के क्या देर है, ये भी शंभू बैरियर को लेकर के कितनी देर है ये हम बताना चाहेंगे। नासिर 10:42 पर यह काफिला अगर इसी स्पीड से चलता है तो 10:42 पर शंभू बैरियर पर ये काफिला पहुंचते हुए नजर आएगा। और अभी जो वक्त है आप देख सकते हैं 10:03 हुए हैं और जो गूगल मैप के हिसाब से जो समय लगेगा वो करीब 10:42 पर यहाँ से शंभू बैरियर की जो दूरी है करीब 35 किलोमीटर की है। अब ये देखना है कि किस तरीके की रफ्तार जो है वो रहती है और उस रफ्तार के मुताबिक किस तरीके से आगे बढ़ने का काम जो है यहाँ पर किया जाएगा। इस वक्त ये जो तस्वीरें हैं क्योंकि मूवमेंट जो है वो पूरी यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है और जो आगे बोर्ड है बोर्ड भी नासिर इस वक्त देखे जा सकते हैं कि बोर्ड पर किस तरीके का नज़ारा जो है वो बना हुआ है दूरी को लेकर के। शाहबाद 63 किलोमीटर है, दिल्ली 241 किलोमीटर है और कुरुक्षेत्र 86 किलोमीटर है जो बोर्ड इस वक्त हाईवे पर हमें नजर आ रहा है। उस बोर्ड के मुताबिक ये दूरी जो है वो देखने के लिए मिल रही है। तो वहीं जत्थेबंदी जो है वो यहाँ से निकल चुकी है। नासिर ये नज़ारा यहाँ पर फिलहाल देखने के लिए बना हुआ है और इस नज़ारे के साथ साथ तमाम जो दूसरी
जो जत्थेबंदियां हैं उनको भी ये मैसेज हो चुका है सरवन सिंह पंधेर की तरफ से कि जो जत्थेबंदियां हैं वो निकल चुकी हैं, यानी जो तमाम गंतव्य थे जहां पर रात को पड़ाव डाला गया था उन सभी गंतव्यों से जो जत्थेबंदियां हैं उनके निकलने का जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है। और लगातार जो अपील है वो करने का काम भी यहाँ पर हरियाणा के किसानों से सरवन सिंह पंधेर की तरफ से किया गया है, यानी पूरा समर्थन मांग करके सरकार के समक्ष अपनी जो मांगे हैं उन्हें रखने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। और ये भी कहा गया सरवन सिंह पंधेर की तरफ से कि जो हमारे ट्विटर अकाउंट थे, एक और बैठक की जा रही थी तो हमारे दूसरी तरफ ट्विटर अकाउंट जो हैं वो बंद किए जा रहे थे। हम किसानों के साथ दूसरे प्रदेशों में, हरियाणा समेत दूसरे प्रदेशों में जाति की जा रही है। उनको ये कहा जा रहा है कि आपके बच्चे अगर एमबीबीएस कर रहे हैं तो उन्हें एमबीबीएस नहीं करने दिया जाएगा, अगर वो कहीं सरकारी नौकरी में है तो उनकी नौकरी में दिक्कत डाली जाएगी। ये बात अभी अब से कुछ ही देर पहले प्रेस वार्ता में सरवन सिंह पंधेर की तरफ से कही गई है। नासिर, इस वक्त ये तस्वीरें, दो तस्वीरें, एक तरफ किसानों का दिल्ली कूच, पंजाब से ट्रैक्टर ट्रॉलियां रवाना हो चुकी हैं, तो दूसरी तरफ साइबर सिटी गुरुग्राम में इस वक्त गाड़ियों की लंबी लंबी लाइन लग चुकी है। किसानों के दिल्ली कूच को लेकर एनसीआर में भी बहुत पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और सुबह से ही जाम लगा हुआ है। पुलिस ने गुरुग्राम में भी बैरिकेड जगह जगह किए हुए हैं, हर आने जाने वाली गाड़ी पर नजर रखी जा रही है, वहां पर भी रूट डाइवर्ट किए गए हैं। दिल्ली में सिंघू बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर, टीकरी बॉर्डर पर भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, वहां पर भी बड़े बड़े स्लैब्स लगाए गए, सीमेंट के कटीली तार लगाई गई हैं। तो दूसरी तरफ किसानों का मार्च शुरू हो चुका है। थोड़ी देर में किसान अंबाला के शंभू बॉर्डर पर पहुंचने वाले हैं, पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पर, शंभू बॉर्डर पर पहुंचने वाले हैं। अब से आधे घंटे के अंदर पहुंच जाएंगे। और जिस तरह की तस्वीरें हमने आपको शंभू बॉर्डर की दिखाई थी वो भी अपने आप में बहुत अहम तस्वीरें थी। इसके अलावा जहां जहां हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर हैं वहां पर इस वक्त पुलिस की मुस्तैदी तेज हो चुकी है। हर एक चीज पर वक्त पर नजर रखी जा रही है। पंजाब से दिल्ली की तरफ किसानों का मार्च बढ़ रहा है, हजारों ट्रैक्टर ट्रॉलियां कूच कर रही हैं दिल्ली की तरफ। थोड़ी देर में हरियाणा की सीमा पर पहुंचने वाले हैं किसान, थोड़ी देर में हरियाणा की सीमा पर पहुंचने वाली हैं ट्रैक्टर ट्रॉलियां। अर्धसैनिक बलों की 64 कंपनियां हरियाणा में तैनात हैं। पुलिस प्रशासन ने भी मोर्चा संभाल लिया है। एक तरफ पुलिस का प्लान है किसानों को किसी भी तरह रोकने के लिए, तो दूसरी तरफ किसानों का भी प्लान है कि किसी भी तरह से हम दिल्ली जाएंगे, हर एक बाधा को पार करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। और एक प्लान यह भी बनाया है कि जहां पर भी उन्हें पुलिस प्रशासन रोक देगा वो वहीं पर बैठ जाएंगे। बॉर्डर के आसपास के गुरुद्वारों से लंगर वगैरह की व्यवस्था के लिए भी की गई है। और अभी किसान नेताओं की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, क्या कुछ कहा उन्होंने, जरा वो भी सुनिए। एकदम से नीचे किसान की फसल खरीदी नहीं जाएगी। हमने तीनों तर्क उनके सामने रख दिए, पर मंत्री महोदय अकेले हमारे से, और दूसरा हमने कहा आपने 2 साल पहले चिट्ठी लिखी हमें, उसमें बोला था एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून बनाएंगे, तो 2 साल तो निकल गए, समय तो आपको दिया। 40-45 दिन पहले हमने आंदोलन का ऐलान किया, तब कर लेते। तो उनका आंदोलन को टालने का मुद्दा था, जिससे हम निराश हुए हैं भी सरकार हमारे साथ बैठ के मसले का हल नहीं करना चाहती। सीट कार गोली मारे, लाठी बरसाए, सहेंगे दिल पर, ठीक है, आंसू गैस के करे, वो कर ही रहे हैं सब कुछ हमारी ओर से। उधर फौज के जवान भी हमारे घरों से हमारे भाई हैं, पुलिस के जवान भी हमारे हैं, इधर भी हमारे हैं, ठीक है। तो हम पीसफुली पुरामन ढंग से ये सब करेंगे जो हमारा निर्णय है। कोई कांग्रेस को नहीं, कोई कांग्रेस हमें सपोर्ट नहीं करती। हम कांग्रेस को भी उतना दोषी मानते जितना भाजपा दोषी है। ये नीतियां तो कांग्रेस लेके आई हैं, हम कोई लेफ्ट नहीं है। हम जो सीपीआई सीपीएम ने जो बंगाल में राज किया, उन्होंने 20 गलतियां की, वहां से पश्चिमी बंगाल में कौन सा इनकलाब आ गया। हम किसी के पक्ष वाले नहीं।